मैंने सॉरी भी बोला, माफ़ी भी मांगा कि अगर आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है तो सॉरी माफ़ कर दीजिए। आपने कभी देखा रैगिंग होते हुए? जी होते हुए मेरे सामने हुआ है कनिष्क के साथ। पर बाकी जो टीचर्स है वो बोल रहे हैं कि दब के रहा करो, क्यों मुंह लगाना। बचाने वाले को भी मारा गया कि तुम वकील क्यों बन रहे हो। यहाँ कैंपस के सामने हाई कोर्ट है और यहीं दूसरी तरफ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। और सबसे बड़े शर्म और लानत की बात यह है कि यहाँ का प्रशासन इसको लीपा पोती करके दबाने की कोशिश में है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आज मैं आया हूं एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट में। जो कि हाई कोर्ट के जस्ट सामने है और मैं यहाँ जूनियर से बात करने आया हूँ कि हर कॉलेज की एक प्रॉब्लम होती है रैगिंग, जो कि सीनियर्स बच्चों का यानी जूनियर्स का रैगिंग करते हैं। तो मैं यहाँ आया हूँ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से बात करने कि उनका क्या हाल है और रैगिंग इस इंस्टीट्यूट में होती है या नहीं, क्योंकि काफ़ी मशहूर है ये बिहार में, पटना में काफ़ी नाम है एल.एन. मिश्रा का। तो आइए बच्चों से बात करते हैं कि उनका क्या हाल चाल है, बड़े उनको दबाते हैं या नहीं, या वो लोग सेफ़ हैं, बड़े बहुत दोस्ती के साथ रहते। तो आइए बात करते हैं। कौन से ईयर के स्टूडेंट हो आप? फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर MBA भी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है रैगिंग के थ्रू, मतलब कि बड़े जो लोग हैं सीनियर वो रैगिंग करते हैं। तो ये एल.एन. मिश्रा में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, आपका क्या कहना है? आपका रैगिंग वैगिंग होता है या कभी देखें? बिल्कुल, 2 दिन पहले की ही बात है, हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ कुछ घटना हुई पार्किंग के विवाद में। सीनियरों, रैगिंग भी उसे कह सकते हैं, वो रैगिंग ही थी। सॉरी बोलने के लिए बाहर बुलाया गया मैनेज करने के लिए और उसी बहाने उसी दौरान उन पे हमला किया गया और धमकी भी दी गई कि अभी ये तो शुरुआत है, अभी ये तो शुरुआत है। और एक तरह का वो रैगिंग था। बिल्कुल, अंदर टीचर भी यही बोलते हैं कि सीनियर से दब क्यों मुंह लगाते हो, सीनियर के साथ दब के रहना चाहिए। सीनियर्स मतलब कि टीचर लोग भी आप लोग को कहते हैं कि सीनियर लोग से दब के रहो वरना फिर आगे चल के दिक्कत होगी तुम्हें। आपका क्या इस पे कहना है? अभी फर्स्ट ईयर जी हाँ, MBA में हमारे में एडमिशन हुआ इसी साल और इस कॉलेज का थोड़ा सा सर रवैया बहुत गलत है। ये हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कोई भी सेंस में। कल इतना विवाद छिड़ा, कनिष्क जो हम लोग का फ्रेंड है उसे ब्लीडिंग हो रहा था, तो रजिस्ट्रार बोल रहे हैं कि पहले आप एप्लीकेशन लिखिए, उसके बाद फर्स्ट एड करेंगे आप लोग का, और आप पहले रूम से बाहर निकलिए। फर्स्ट एड और फी भी क्लियर कीजिए। हाँ, फी भी क्लियर कीजिए। फी आपका क्लियर हुआ है? हम लोग बोले नहीं, लेकिन मुद्दा कुछ और ले जा रहे हैं और बात हो रहा है कि फ़ी क्लियर करिए तब बात होगा। हाँ तब बात होगा। उसका ब्लीडिंग चल रहा है। फिर यहाँ पर बाकी जो टीचर्स है वो बोल रहे हैं कि दब के रहा करो, क्यों मुंह लगाना, यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, फिर अगर तुम लोग का रेपुटेशन खराब हो गया ये वो, मतलब घुमा कि आप लोग को घुमा फिरा के यही कहा जा रहा है कि रैगिंग और बड़ों से डर के रहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट ईयर जी फर्स्ट ईयर। रैगिंग होता है? जी बिल्कुल होता है, 2 दिन पहले ही तो हुआ हमारे फ्रेंड कनिष्क के साथ। और आपके साथ कभी हुआ? नहीं, मेरे साथ तो हुआ नहीं। आपने कभी देखा रैगिंग होते हुए? जी होते हुए मेरे सामने हुआ है कनिष्क के साथ। क्या हुआ उनके साथ? बस बाइक पर पार्क करने की वजह विवाद हुआ। बड़ों ने, सीनियर ने? जी, उन्होंने बोला कि मैं बाइक बाहर फेंकवा दूंगा, यहाँ से हटाओ नहीं तो। फिर उन्होंने गाली गलौज, माँ बहन लगा के गाली गलौज किया। क्या कहना है आपके रैगिंग के मुद्दे? देखिए रैगिंग तो होता ही है कॉलेज में, ऐसा कोई बात नहीं है कि रैगिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग भी बाइक लगाने आते हैं तो सीनियर जो भी होते हैं तो थोड़े से वो बिहेव गंदा करते हैं हम लोग के साथ। क्या करते हैं? मतलब वो मना करते हैं या बोलते हैं कि यहाँ बाइक नहीं लगाना या पीछे हटाओ, एक जो होता है एक तरह का गुंडागर्दी इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो। अब उसको जिस रूप में आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन बोलते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं। नहीं माने तो क्या करते हैं? तो वो देखें ही मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुआ है अभी। आपने काफ़ी बुरी तरह से उनको पीटा गया है वो लोग ग्रुप में आके। एक मिनट, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है। लास्ट ईयर भी हो चुका है, किसी गर्ल्स के साथ छिड़कानी हुई थी इसी कॉलेज में। उस समय रजिस्ट्रार भी कुछ नहीं किए थे और ना ही डायरेक्टर सर कुछ मतलब हेल्प किए थे। और कल बचाने वाले को भी मारा गया कि तुम वकील क्यों बन रहे हो। और अब हम लोग को थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं हम लोग के ऊपर कि अभी तो ये शुरुआत हुआ है, आगे आगे देखो किस किस को निकाल कर मारेंगे, या तो कॉलेज ही छोड़ दोगे, पढ़ना ही छोड़ दोगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि रैगिंग जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है, वो होती है इस कॉलेज में? हाँ होती है। हाँ होती है। बड़े लोग दबाते हैं जूनियर को? हाँ, सीनियर जूनियर तो हर जगह चलता है, यहाँ भी होता है ये सब। मतलब कि होता है? आपके साथ हुआ है? हाँ, उस दिन लड़ाई में मैं भी था। मैं भी जब बीच बचाव करने गया, जब मैंने अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश की तो मेरे पे भी हाथ चला था। लेकिन जूनियर का कोई इज्जत नहीं है इस कॉलेज में? नहीं, यहाँ पे जूनियर की कोई इज्जत नहीं है। रैगिंग होती है यहाँ?
देखिए, बहुत बड़ी खबर 2 दिन पहले यहाँ से आई है। एक लड़के का मार करके सर फोड़ दिया गया। तो कैसे कहें कि रैगिंग नहीं होती है। यहाँ कैंपस के सामने हाई कोर्ट है और यहीं दूसरी तरफ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। और सबसे बड़े शर्म और लानत की बात यह है कि यहाँ का प्रशासन इसको लीपा पोती करके दबाने की कोशिश में है। मैं जब इस कैंपस में आया तो पुलिस प्रशासन की ओर से मुझसे सवाल होता कि आप इस कैंपस के हैं क्या। मैं यह बात पूरे प्रशासन और बिहार सरकार को कह देना चाहता हूँ कि ये एल एन मिश्रा ही नहीं, पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में जब किसी छात्र के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं वहाँ तत्परता से खड़ा रहूँगा और इस बात को वो सब कान खोल करके सुन ले। ये जो घटना हुई वो साइड में रखते हैं। जी। आप यहाँ देखे होंगे, आप यहाँ रहे होंगे, रैगिंग बराबर होती है एल एन मिश्रा में? देखिए, ऐसे हम 2-4 खबरें इसके पहले भी आ चुकी है। जैसा कि छात्रों से पहले बात हुई कि कुछ एक खबरें छेड़खानी की भी यहाँ पर से आई थी। छेड़खानी की भी? जी। लेकिन शर्म का विषय बस ये है कि हर बात को हम लोग दबाने की कोशिश में रख जाते हैं। अरे, कोढ़ का जो घाव होता है उसका इलाज आवश्यक होता है। ढकने से कोढ़ का घाव कभी ठीक नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैंपस में मौजूद हैं तो मुझे लगता है कि कैंपस की मर्यादा हमेशा तार तार होती रहेगी। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि रैगिंग इस कॉलेज में, इस इंस्टीट्यूट में होती है? होती है। हाँ जी। आपकी हुई है कभी? मेरी नहीं हुई है, लेकिन मेरे दोस्त की हुई है। वो मेरा बैचमेट है। हाँ जी। और ये तो मुद्दा ठीक है, ये तो सबने कहा कि कल हुई है। आप कभी अलग चीज़ देखें? अलग चीज़ जैसे? अलग चीज़ जैसे कि इसके साथ अभी हुई है, 2 दिन पहले की खबर है। ऐसे कभी आपने कैंपस के अंदर दूसरी टाइप की रैगिंग देखी? नहीं, अभी तक तो नहीं देखा, क्योंकि अभी हम लोग का ऑफलाइन क्लास जस्ट स्टार्ट हुआ है। इस इंस्टीट्यूट में आप सेफ महसूस करते हैं? रैगिंग होती है? जी, जैसे कि अभी मेरा कुछ दिन हुआ है ऑफलाइन क्लास हुए हुए, तो कुछ सीनियर्स आते हैं क्लास में, इंट्रोडक्शन लेते हैं, रैगिंग जैसा ट्राई करते हैं, बट हो नहीं पाता है क्योंकि हम दबने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, रैगिंग का यूज़ होता है और वो चाहते हैं कि हम रैगिंग करें बच्चों का, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। रीज़न ये भी है कि शायद हम लोग थोड़ा सा चढ़ जाते हैं या हम बोल्ड है थोड़ा सा हम लोग, तो हम लोग उन पर रैगिंग करने का उनको ट्राई नहीं करने देते हैं। अगर वो उनको छोड़ दिया जाए तो वो रैगिंग करेंगे और सभी बच्चों के साथ करेंगे। लेकिन ट्राई पूरा करते हैं कि जूनियर्स को दबाया जाए। जी हाँ, ऐसे अभी हम लोग जब स्टार्ट हुआ था क्लास तो 2-3 दिन सीनियर्स लोग आए थे क्लास में, इंट्रोडक्शन लिए, कोशिश किए दिखाने का कि हम लोग बहुत ही ये है वो है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। ट्राई करते हैं ज़रूर, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो एकदम वो रैगिंग करेंगे ही करेंगे एल एन मिश्रा में। रैगिंग जो कि इलीगल है और कॉलेज इंस्टीट्यूट हर जगह मना है, तो आप फर्स्ट ईयर है, मैं आपसे पूछूंगा कि कभी एक्सपीरियंस किए हैं ये चीज़ या देखें? तो अभी तक तो नहीं किए एक्सपीरियंस, और हमको लगता है आगे ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और वैसा कोई सीन नहीं है इधर। सीन नहीं है। और देखे हैं कभी रैगिंग, यानी बड़े सीनियर्स दबाते हैं जूनियर्स को? अपने फ्रेंड लोग से तो बहुत सुने हैं, लेकिन अभी तक हमसे फील नहीं किया। अभी तक हम लोग का 1 महीना होने जा रहा है तो ऐसा कुछ देखे नहीं है, लेकिन आई होप कि आगे ऐसा ना हो। और जो सीन देख रहे हैं कॉलेज का, तो थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा कि रैगिंग का क्या सीन है यहाँ पे? रैगिंग यहाँ पे होती है, लेकिन उसके प्रशासन के द्वारा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा ये बात छिपाई जाती है। सीनियर और सबने कहा कि आपके साथ बुरी तरह से रैगिंग की गई है, वो आप मुझे थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल में बताएं। जी, मैं यहाँ कॉलेज का MBA फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ, और वो जो हमारे साथ रैगिंग कर रहे थे वो MBA थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। जब मैं कॉलेज में कैंपस में गाड़ी लगाने आया तो वो आके खड़े हो गए सामने। उनका ये कहना था कि जहाँ से हम गुजरते हैं पहले वहाँ से हम गुजरेंगे, उसके अलावा कोई नहीं गुजरेगा। गुंडागर्दी बड़ों कर रहे थे। उसके बाद जब मैं वो हो गया, गार्ड वार्ड वो मामला सॉर्ट आउट हो गया था, हम क्लास चले गए तो हमें फ़ोन आने लगा कि आप सॉरी मांग लो, हमारे ईगो पे बात आ गई है, हमारा ईगो सेटिस्फाई कर दो, नहीं तो हम मारेंगे आपको। मैंने सोचा कि अगर आप मेरे सॉरी बोलने से ईगो आपका सेटिस्फाई होता है तो मैं अपने एक दोस्त के साथ सॉरी बोलने नीचे उतरा। तब तक गेट पे उनके और 2 साथी आ गए, मुझे वहाँ से ले गए। मैंने सॉरी भी बोला, माफ़ी भी मांगा कि अगर आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है तो सॉरी माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो गंदी गंदी गालियाँ देना चालू कर दिए, जिस पे मेरा दोस्त ने बोला कि अगर सॉरी बोल दिया गया है तो गाली क्यों बक रहे हैं। तो जूनियर्स ने बोला कि सीनियर को हाँ क्यों गाली बका जाए। तो उसके बाद मुझे बेरहमी से मारा गया है, बेल्ट से। आप चोट देख सकते हैं इनके सर पे, सीनियर्स लोग जो जूनियर्स को मारे हैं बुरी तरीके से। बेल्ट से मारा गया है, हेलमेट से मारा गया है, हमारे दोस्त को लात घूसों सबसे मारा गया है। उसके बाद वो लोग भाग गए, और पहले से भी टॉर्चर किया जा रहा था, फ़ोन पे भी, फिर भी लगातार टॉर्चर आ रहा है। लगातार टॉर्चर आ रहे हैं अभी भी सीनियर्स के कि
वो क्या बोल रहे हैं? मैनेज करने, नहीं तो फिर से मारेंगे। अभी ये तो शुरुआत है। पटना का ही नहीं, पूरे बिहार का ये टॉप कॉलेज माना जाता है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का, लेकिन इस जगह पे ऐसी घटना होती है तो ये बहुत निंदनीय है। आप सेफ महसूस कर रहे हैं अब इस घटना के बाद? बिल्कुल नहीं। आज मेरे दोस्त के साथ हुआ है, कल इसके साथ हो सकता है, कल मेरे साथ हो, कल किसी के भी साथ हो सकता है। नहीं, हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हाई कोर्ट जहाँ पे रेड एरिया माना जाता है, मतलब यहाँ पे सारे पुलिस फोर्स रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, एल एन मिश्रा के सामने हाई कोर्ट है, सबको यहाँ पे 1-2 पुलिस नहीं, काफ़ी तादाद में पुलिस रहती है, ठीक है। फिर जब ये घटना हुई तो पुलिस नहीं थे? नहीं, यहाँ पे पुलिस थी, लेकिन सब दूर दूर थी। मतलब उस टाइम मैंने नोटिस ही नहीं करा पुलिस है या नहीं, क्योंकि हमारा कोई मोटिव ही नहीं था वैसा कुछ। सॉरी बोल दिया था इसने, सॉरी बोलने के बाद हम बस इतना बोल रहे थे, आप गाली गलौज मत करो भाई, आप सीनियर हो, ठीक है, सुपर डुपर सीनियर हो, हम जूनियर हैं, कोई नहीं, हम जाने लगे। उतने में पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, ईगो फिर भी हर्ट हो गया उन लोगों का, क्या हुआ उन लोगों ने मतलब देखा कि अब सॉरी तो बोल दिया, फिर भी उन लोगों को लगने का शायद मोटिव था, तो उन लोगों ने मतलब हाथापाई स्टार्ट कर दी पूरा हेलमेट वेलमेट से इसको। और मैं ये पूछूंगा कि ये पहली बार हुआ है जूनियर्स के साथ या लगातार होते हैं? पहले भी हुआ है, ये शुरू से होते आया, उन लोगों का यही काम ही है, स्टार्टिंग से होता है ये। सीनियर्स का काम ही यही है, एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट में सीनियर्स का काम ही यही है। जूनियर्स को ऐसे किया ही जाता है, इससे पहले भी हमारे साथ सुनने में आया है कि उनके साथ ऐसा किया गया है। सबसे दुख की बात है कि इस कॉलेज के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस कॉलेज पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया कि इसके चेयरमैन माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो अगर नीतीश कुमार इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं और इसकी हालत ऐसी है, ये बहुत ही फेमस एल एन मिश्रा, सभी जानते हैं कि बिहार में एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट काफ़ी नाम है उसका, और इसके ठीक सामने हाई कोर्ट है, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट है। और अगर हाई कोर्ट के सामने वाला इंस्टीट्यूट अगर सेफ़ नहीं है तो जूनियर्स जो कॉलेज बहुत ही सपने लेके जाते हैं वो डर के मारे छोड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि एक घटना नहीं, ये बहुत घटना बता रहे हैं। तो बस रैगिंग होती है एल एन मिश्रा इंस्टीट्यूट में, बच्चों ने यही बताया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।